जी, आपके यहाँ से प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अपना परिचय देते हुए उसे बताएं। मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। इस साझा जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसका मेंबर हूँ। जो आपने सवाल किया है, सरकार 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा, आज छठा दिन है हमारा। सरकार की तरफ से अब का नुमाइंदा कोई भी अभी हमारे से बात करने नहीं आया है। कई मेमोरेंडम हम भेज चुके हैं, अलग अलग यूनियनों के जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई बातचीत की कोई बात चली है। सर, ये आपकी कहीं मांग ऐसी तो नहीं जिसकी कोई जरूरत ही ना हो? अभी सरकार संज्ञान नहीं ले रही, जहाँ विषय पर काम करना नहीं चाहती? हमारी ऐसी कोई नाजायज़ मांग नहीं है जो सरकार संज्ञान ना ले सके। मैं एक एक करके सारी डिमांड बता सकता हूं और बारीकी से बता सकता हूं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमारा हक के बाहर हो। हक है हमारा, और सरकार ने ये 2016-19 में ही हमारी सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो आज हम सड़क पर आके बैठे हैं। तो सड़कों पर तो तमाम धरने लगते हैं। हाँ, कई लोग आते हैं, कहीं चले जाते हैं, कई दिन तक धरने रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ये तो सैनिक है, पूर्व सैनिक हैं, ये सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अभी तो कोई सैनिकों को काम बॉर्डर पे होता है, सड़कों पे नहीं होता। लेकिन इस सरकार ने सैनिक को सड़कों पे ले आई है। कोई भी आदमी सरकार का नहीं आया है। इतना बड़ा मंत्रालय है, कोई तो आगे बात करे, लेकिन कोई नहीं आया है। मैं एक एक करके आपको, जो आपने जायज़ और नाजायज़ मांग के लिए बताया हूं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। आप खुद ही कहोगे अब हमारी सारी एक एक चीज़ जायज़ है। जब ये पेंशन मल्टीप्लाई फैक्टर्स दिया, पेंशन बेसिक पे बनाने के लिए, तो जो प्रतिनिधि थे हमारे पहले, वे ऑफिसर रैंक के थे। हमारा जो प्रतिनिधि था जवान जेसीओ का, वो कोई नहीं था। हमें उन अधिकारियों पे विश्वास था, अब ये जो करेंगे हमारे भले के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जवान जेसीओ के साथ विश्वासघात हुआ है। जो मल्टीप्लाई फैक्टर बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए लगाया गया जवान जेसीओ का, वो 2.57 का लगाया गया और ऑफिसर का लगा उस समय 2.67। उसके साथ साथ 2.67, उसके साथ साथ जब 7 पे कमीशन आया, तो जो एक्टिव सर्विस में थे उनका, जवानों का तो वही 2.57 रहा, लेकिन ऑफिसरों ने बड़ी ही चालाकी से उसको 2.71 करा लिया, ताकि 2019 में जब रिव्यू आए तो ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन 2.71 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगी उनको, और हमारी वही 2.57। इसी वजह से आज जवान जो नायब सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन की रिकवरी आई है, किसी लाखों लाख रुपए की रिकवरी आई हुई है। दूसरा जो मुद्दा है एमएसपी का, एमएसपी सही मायने में अगर हम कुशियारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एमएसपी ऑफिसर के लिए नहीं है, वो एक हार्ड मनी है। जो रिस्क की वो एमएसपी है वो, तो उसके जब यह आंदोलन चल रहा था, उन्होंने ऑफिसरों ने भीड़ हमारी दिखाकर वो भी ले ली हमें, चलो भाई, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ऑफिसरों ने प्रतिनिधित्व किया था, हमें विश्वास था, वहाँ भी उन्होंने भेदभाव पूर्ण किया और धोखा दे दिया। वहाँ उन्होंने जवानों की जो एमएसपी रखी वो मात्र 5200 रुपये रखी, और पूरी होने दो। और जो एमएनएस है, नर्स, जिनका बैटल से या फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनकी 10,800 की, अपनी जो अफसरों ने रखवाई वो 15,500 रखवाई। जो इतना बड़ा गैप करके उन्होंने रखवाई, ये मैं उसको शर्मनाक भी कहूँगा। अफसरों ने जो जवानों के, मैं पीठ में खंजर वाली बात कहूँगा, अफसर ने वो पीठ में खंजर घोपा है जवान जैसी हो के लिए। ही नहीं, लेकिन जवानों को जो थी उनको कम से कम, आप
सभी की 7.5 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, मत लो 15, मत दो 52, बीच में कर दो, वो तो जायज़ बनता है ना। ये चीज़ है। आपका क्या सवाल था? जैसे आप कह रहे हो कि हमारे साथ अफसरों ने हमारे साथ चालाकी करके हमको आगे दिखा के और अपना उन्होंने काम कर लिया, तो आपकी लड़ाई अफसरों से ज़्यादा है, सरकार से ज़्यादा है? देखो, हमारी जो लड़ाई है ना सरकार से है ना अफसर से है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। जो सिस्टम में तो अब तो सरकार एक मिनट, हाँ, जो भी है, देखो सिस्टम में सरकारें बदलती रहती हैं, सुना किसी ने नहीं है। जो एक आदमी ने ड्राफ्ट करके वो दे दिया,